अस्सलामुअलैकुम। अब तक की अहम खबरों के साथ मैं हूँ रोहेल इंतखाब और मैं हूँ आसफा जहरा। शामिल करेंगे अब तक हेडलाइंस। मौलाना को मनाने के मिशन। स्पीकर पंजाब असेंबली परवेज इलाही की मौलाना फजल रहमान से 2 दिन में चौथी मुलाकात। चौधरी परवेज इलाही ने मीडिया से गुफ्तगू में कहा कि सब पर उम्मीद है चीजें बेहतरी की जानिब जा रही हैं। मौलाना को बहुत सारी तजावीज दी गई, जल्द इकट्ठी खुशखबरी देंगे। मौलाना के इस्तीफे के मुतालबे से पीछे हटने के सवाल पर कहा, पर उम्मीद है जल्द नतीजा निकलेगा, जल्द अच्छी खबरें आएंगी। जुडिशल कमीशन से मुतालिक सवाल पर कहा कि जिस बात पर मौलाना राजी होंगे वही बात होगी। की ज़ेरे सदारत रहबर कमेटी का इजलास। अकरम दुरानी ने कहा, हुकूमत पर दबाव बढ़ाने के लिए मुख्तलिफ तजावीज हैं। 2 दिन बाद आजादी मार्च नया रुख इख्तियार करेगा। तमाम अपोजिशन जमातों ने कारकुनान के हौसले को सराहा है। कारकुनान के लिए मौसम के लिए हवाले से इंतजामात न करने का अफसोस है। हुकूमती मुज़ाकराती कमेटी के सरबराह परवेज खट्टर की स्पीकर असद कैसर से मुलाकात। आजादी मार्च और पार्लिमानी उमूर पर तबादला ख्याल। जराये का कहना है परवेज खट्टर ने कहा कि अपोजिशन के साथ मामला यूं के तू हैं, अभी तक दरमियाना रास्ता नहीं निकला। जैसे कोई खुशखबरी मिलेगी आपको बताएंगे। कौमी असम्बली का हंगामा खेज इजलास जारी। वक्फा सवालात मुलतवी करने की तहरीक कसरत राय से मंजूर। मुख्तलिफ ऑर्डिनेंस की मंजूरी। अपोजिशन का शदीद एहतजाज। स्पीकर डाइस का घेराव कर लिया, एजेंडे की कॉपियां भी फाड़ दी। नामंजूर नामंजूर के नारे। इजलास से वजीर आजम इमरान खान का खिताब मुतवक्के। आजादी मार्च के हवाले से भी अपोजिशन और हुकूमत में गर्मा गर्म बहस का भी इम्कान। हुकूमत और इस्लामाबाद को कोई खतरा नहीं है। तमाम तर मनफी कोशिशों के बावजूद मुल्क तरक्की करेगा। विभाग की वज़ीर फवाद चौधरी ने कहा कि फजल रहमान के खानदान का एक बच्चा भी आजादी मार्च में शरीक नहीं हुआ। पहले मौलाना मदारिस के बच्चों को अफगानिस्तान भेजते थे, आज यहाँ ले आए। कहते हैं कि नवाज शरीफ पहले मरीज हैं जो तशवीशनाक हालत में घर मुंतकिल हो गए, बाकी मरीज तशवीशनाक हालत में घर से अस्पताल जाते हैं। हुकूमत से मुज़ाकरात में संजीदा नहीं। एक तरफ हुकूमत मुज़ाकराती कमेटी बना रही है, दूसरी तरफ वुज़रा तंजिया बयानात दे रहे हैं। वुज़रा के बयानात माहौल को मजीद खराब कर रहे हैं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की गुजरावाला में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत की इज्जत खाक में मिल चुकी है। हुकूमत अपने ही शहर में मैसूर हो चुकी है। हुकूमत नाकाम हो चुकी है, इसलिए लोग बाहर निकल आए हैं। हम नून लीग और पीपल्स पार्टी वाली अपोजिशन के साथ नहीं, बल्कि खुद अपोजिशन है। साबिक वजीर आजम नवाज शरीफ की हालत मजीद तशवीशनाक। डॉक्टर्स के बोर्ड का हंगामी इजलास जारी। तर्जुमान मुस्लिम लीग नून मरियम औरंगजेब ने कहा, नवाज शरीफ के प्लेटलेट्स मजीद कम हो गए। डॉक्टर्स के मुताबिक नवाज शरीफ की हालत इंतहाई तशवीशनाक है। मुल्क में दस्तयाब हर मुमकिन इलाज हो रहा है, मगर प्लेटलेट्स मुस्तहकम नहीं हो रहे। सिंध रोशन प्रोग्राम में मुबैना करप्शन के इल्जाम में गिरफ्तार मुलजिम अब्दुल शकूर वादा माफ गवाह बन गए। इस्लामाबाद की एहतसाब अदालत ने नैब की दरख्वास्त पर मुलजिम अब्दुल शकूर को रिहा करने का हुक्म दे दिया। पाकिस्तान का बाबा गुरु नानक के 550वें जन्मदिन पर करतारपुर यात्रियों के लिए खुसूसी पैकेज का ऐलान। तर्जुमान दफ्तर खारजा डॉक्टर फैसल कहते हैं कि 9 और 12 नवंबर को करतारपुर यात्रियों के लिए वीजा 10 रोज पहले फरिश्तों के तबादले और $20 फीस की शर्त खत्म कर दी गई। नानक नामलेवाओं को 1 साल के लिए पासपोर्ट का इस्तेमाल दिया गया। मजमूई तौर पर 10,000 सिख यात्री करतारपुर आएंगे और उसी रोज वापस चले जाएंगे। नवजोत सिंह सिद्धू का 9 नवंबर को करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत का ऐलान। नवजोत सिंह सिद्धू का सेनेटर फैसल जावेद से टेलीफोनिक राबता। कहा, दरबार साहिब का इफ्तिताह तारीखी मौका है। इस इनायत पर हुकूमत पाकिस्तान खुसूसन
वजीर आजम इमरान खान के शुक्रगुजार हैं। सेनेटर फैसल जावेद ने कहा, जो नवजोत सिंह सिद्धू समेत दुनिया भर के सिख भाइयों की मेजबानी के लिए तैयार है। भारत की नवजोत सिंह सिद्धू को करतारपुर राहदारी की इफ्तिताही तकरीब में शिरकत की इजाजत देने में टाल मटोल। भारतीय वजीर खारजा ने सिद्धू को 2 खतूत का जवाब नहीं दिया। सिद्धू ने भारतीय वजीर खारजा को तीसरा खत भी लिख दिया। कहते हैं, वजारत खारजा ने मुझे पाकिस्तान जाने से रोका तो कानून पसंद शहरी की बुनियाद पर पाकिस्तान नहीं जाऊंगा, लेकिन अगर जवाब मौसूल न हुआ तो फिर पाकिस्तान जरूर जाऊंगा। बाबा गुरु नानक के जन्मदिन को अल्लामा इकबाल के यौम पैदाइश से मिलाने वाले अक्ल के अंधे हैं। ऐसे लोगों के सोच पर मातम ही किया जा सकता है। वजीर रेलवे शेख रशीद का वीडियो पैगाम, कहा, बास अक्ल के अंधे करतारपुर से कश्मीर को फायदे का अंदाजा नहीं लगा सकते। करतारपुर राहदारी ने मोदी के सीने पर वो मूंग दला है जिसका उन्हें अंदाजा नहीं। रियासत की जिम्मेदारी है कि कोई फर्द भूखा न सोए। वजीर आज़म इमरान खान की इंतहा एशिया जरूरिया की वाफिर फराहमी कीमतों में कमी लाने के हवाले से इजलास में गुफ्तगू। कहा, हुकूमत रियासत का ये फर्ज पूरा करने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रही है। इजलास में आटा, घी, चीनी, दालें और चावल की वाफिर फराहमी और उनकी कीमतों में कमी लाने से मुतालिक मुख्तलिफ तजावीज़ पेश की गयी। वजीर आज़म से वज़ीर पंजाब उस्मान बुज़दार की भी मुलाकात। नेटो के डायरेक्टर जनरल इंटरनेशनल मिलिट्री स्टाफ का GHQ का दौरा। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मुलाकात। ISPR के मुताबिक मुलाकात में इलाकाई सिक्योरिटी सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के उमूर पर तबादला ख्याल किया गया। DG नेटो ने कहा कि पाक अफवाज ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम को यकीनी बनाने में अहम किरदार अदा किया। लाहौर हाईकोर्ट के हुक्म पर डॉक्टर्स की हड़ताल खत्म करने की यकीन दहानी। अदालत की सेक्रेटरी सेहत को तमाम स्टेक होल्डर्स पर मुश्तमिल कमेटी बनाने की हिदायत। अदालत ने हुक्म दिया, कमेटी फाइनल ड्राफ्ट का मुसव्वदा रिपोर्ट 23 नवंबर को अदालत में जमा करवाए। इसी दौरान डॉक्टर किसी भी किस्म की हड़ताल नहीं करेंगे। हड़ताल की सूरत में तौहीन अदालत की कार्रवाई की जाएगी। हड़ताली डॉक्टर्स जेल जाएंगे। सिंध असेंबली के हल्का PS 86 दादू 4 के ज़िमनी इंतखाब में पोलिंग का वक्त मुकम्मल। वोटों की गिनती जारी। पीपल्स पार्टी के सालेह शाह जिलानी और PTI के इमदाद हुसैन में कांटे का मुकाबला। असद केस में सागदार की जायदाद नीलामी रोकने की दरख्वास्त मुस्तरद। एहतसाब अदालत इस्लामाबाद ने तबस्सुम सागदार की दरख्वास्त पर फैसला सुना दिया। नैब को सागदार की जायदाद नीलामी की इजाजत मिल गई। तबस्सुम सागदार जायदाद तोहफे में मिलने का कोई सबूत पेश न कर सकी। तबस्सुम साग के अकाउंट्स की रकम निकलवाने की दरख्वास्त पर फैसला 13 नवंबर तक मुअख्खर। सिंध हाई कोर्ट का एंटी रेबीज वैक्सीन की खरीदारी के लिए PS1 मंजूर करके 15 रोज में नोटिफिकेशन करने का हुक्म। अदालत ने रिमार्क्स दिए, शहरियों को आवारा कुत्तों से बचाने के लिए किसी खास कानून की जरूरत नहीं। मुताल्लिका इदारे अस-खुद कार्रवाई करें। 15 रोज में पेशरफ न हुई तो चीफ सेक्रेटरी को बुलाएंगे। जब हुकूमतों को जल्दी होती है तो सदर साहब भी साइन कर देते हैं और गवर्नर साहब भी। आइंदा समात पर टास्क फोर्स का नोटिफिकेशन पेश किया जाएगा। समात 4 दिसंबर तक मुलतवी। और जनूबी वजिस्तान में 1.25 करोड़ रुपए मालियत के चिलगोजे लूट लिए गए। वाना बाईपास रोड पर वाक़े गोदाम से डबल केबिन पर सवार मुसल्लह डाकू चिलगोजों की 23 बोरियां छीन कर ले गए। पुलिस ने नामालूम अफराद के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर दिया।